हम झारखंड होमगार्ड भर्ती के लिए जो आवेदन प्रक्रिया लिए जा रहे हैं उस वेबसाइट पर है, जहां पर देखेंगे ना झारखंड में जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में भर्ती अभी निकाली गई है उस डिस्ट्रिक्ट का ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक यहां पर देखने को मिल रहा है। देखिए सभी जिला का आवेदन करने की प्रक्रिया बिल्कुल सामान्य है, यही है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भर्ती है वो निकाली जा रही है। अभी देखेंगे 2 डिस्ट्रिक्ट में भर्ती निकाली गई है, एक तो रांची में है और दूसरा चाईबासा में है। तो दोनों का अप्लाई का जो डेट है वो अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए किसी अन्य जिला में और नई भर्ती आई तो उसका आवेदन मान लीजिए आज से स्टार्ट होगा तो स्वाभाविक है उसका अंतिम तिथि कुछ और रहेगा। तो हर जिला का जो अंतिम तिथि है वो अलग अलग हो सकता है। बाकी इस भर्ती से जुड़ी अगर आप डिटेल जानकारी जानना चाहते हैं या इस वेबसाइट पर आना चाहते हैं तो गूगल ओपन करना है, टाइप करना है ऑनलाइन अपडेट STM या वेबसाइट मिलेगा, इसे ओपन करेंगे। यहाँ पर मिलेगा झारखंड होमगार्ड भर्ती। अगर यहाँ ना मिले तो आप सर्च बॉक्स में लिखेंगे झारखंड होमगार्ड और सर्च करेंगे तो आपके सामने ये आर्टिकल आ जाएगा झारखंड होमगार्ड भर्ती का, जिससे आप ओपन करेंगे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। नीचे जब आप आएंगे ना तो ऑनलाइन अप्लाई करने का आपको लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब आपको किसके लिए अप्लाई करना है, मैं कहूँगा कि अप्लाई से पहले एक बार इसका जो है डिटेल एडवर्टीजमेंट जरूर डाउनलोड कर जानकारी को रीड कर लीजिए और देख लीजिए कि भाई भर्ती जो है कहाँ कितनी है। जैसे ही यहाँ पर देखे चाईबासा का मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड किया तो यहाँ पर इन्होंने भर्ती दर्शाया है कि कितनी भर्तियाँ है, वो चीज़ें आप देख पाएंगे। ये प्रखंड का आपका नाम है, जो स्वीकृत पद है वो देख पाएंगे, महिलाओं के लिए कितनी है और पुरुष के लिए कितना पद है, वो चीज़ें आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से पता चल जाएगी। बाकी मैं आपके जानकारी के लिए आपको बता दूं, यहाँ पर 2 प्रकार के जो है यहाँ पर भर्ती है, जैसे ग्रामीण होमगार्ड के लिए भी है और शहरी होमगार्ड के लिए भी है। तो ग्रामीण होमगार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो कम से कम आपको 7वीं पास होना होगा। शहरी के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो कम से कम 10वीं पास होना होगा। अब दोनों के केस में क्या है, यहाँ पर बताया गया है कि अभ्यर्थी को पश्चिमी सिंहभूम जिला के उस प्रखंड के अस्थायी निवासी होने चाहिए जहां से ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। मतलब आपको जो है यहाँ पर बोला गया है कि उस प्रखंड के अस्थायी निवासी होनी है जहाँ से आप अप्लाई करते हैं। वही यहाँ पर इन्होंने बोला है कि अगर शहरी होमगार्ड के लिए अगर देखा जाए तो इसमें बोला गया है कि अभ्यर्थियों को पश्चिमी सिंहभूम जिला के शहरी क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए। अपने आवेदन के साथ राज्य सरकार द्वारा जो भी आपका निवास प्रमाण पत्र बना है ना उसको भी देना होगा। तो ये इससे ये स्पष्ट क्लियर होती है कि अदर स्टेट वाले लोग जो है फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। उसी राज्य के उसी ब्लॉक के जो कैंडिडेट है आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर इसके लिए आपको अप्लाई करना है तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिलता है न्यू यूजर का, जिस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा, जिसमें सबसे पहला चीज़ है कि आपका जो भी नाम है मैट्रिक के मार्कशीट या सर्टिफिकेट पे या 7वीं पास है तो उसका जो भी सर्टिफिकेट मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आप अपना नाम लिखेंगे, अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, अपना ईमेल आईडी लिखेंगे। जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर कैलेंडर मिल जाता है। पहले अपना जो है साल आप यहाँ पर बताएंगे, जो भी आपका साल हो। जैसे मान लीजिए मेरा साल जो भी है मैं यहाँ से चुना हूँ, जो मंथ हो और जो डेट हो उसको इस अनुसार डालेंगे। अपना जो है यहाँ पर प्रॉपर एड्रेस डालेंगे, जैसे भी आप लिखते हो। अगर ग्रामीण क्षेत्र वाले होंगे तो विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, जिस भी अकॉर्डिंग आपका एड्रेस है लिखेंगे। फिर इस कैप्चा कोड को जो है यहाँ पर फिल करना है और एक ऑप्शन सबमिट का मिलेगा, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट होता है। आपको एक यूजर आईडी मिल जाता है, पासवर्ड आपका मोबाइल नंबर होता है। लॉगिन करने के लिए एक ऑप्शन दिए गए हैं क्लिक हियर टू लॉगिन का, जिस पर क्लिक करना है। जहां पर आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो भी मोबाइल नंबर है पासवर्ड के रूप में डालेंगे। इस कैप्चा कोड को डालकर लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करते ही आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन फॉर्म का, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे पहले पर्सनल डिटेल देना है, तो जो भी नाम है आपका देखने को मिलेगा। पिताजी का जो भी नाम होगा आपको देना है, माताजी का नाम लिखना है, जेंडर बताना है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल आपको सिलेक्ट करना है। आपको कैटेगरी बताना है कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद जो भी
धर्म से बिलोंग करते हैं धर्म को बताएंगे। आपका जो भी आधार नंबर है आप बताएंगे। आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड, अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आप हिंदी जानते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे हिंदी, इंग्लिश जानते हैं तो यहाँ पर कॉमा लगा कर लिख सकते हैं इंग्लिश। जो जानते हैं आप बताएंगे। आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ भी देखने को मिलता है। आपका प्रेजेंट एड्रेस जो भी है आप बताएंगे, मतलब आप किस राज्य में अभी प्रेजेंट में रह रहे हैं वो जानकारी आपको देना है। उसके बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है आपको डिस्ट्रिक्ट आपको बताना है। जो भी आपका विलेज है, पोस्ट ऑफिस है बताएंगे, पंचायत बताएंगे, जो भी ब्लॉक है बताएंगे, पुलिस स्टेशन बताएंगे, पिन कोड बताएंगे और प्रॉपर एड्रेस जैसा भी हो आप लिख सकते हैं। जैसे अगर विलेज हो तो कॉमा लगाकर पहले विलेज लगा दीजिए, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, आप प्रॉपर अपना एड्रेस लिखेंगे। आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो कौन सा है वो आपको बताना है। तो परमानेंट एड्रेस आपका जहाँ का भी होगा वो आपको बताना है। उसके अलावा आप किस जिला के निवासी है वो आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद यहाँ पर बताएंगे कि आप जो है ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो रूरल, और शहरी से बिलोंग करते हैं तो अर्बन चुनेंगे। जो भी विलेज होगा उसका नाम लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस लिखेंगे, पंचायत लिखेंगे, ब्लॉक लिखेंगे, पुलिस स्टेशन लिखेंगे और पिन कोड लिखेंगे। इस अकॉर्डिंग अपना जानकारी देंगे। प्रॉपर एड्रेस आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप है तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। अगर आप झारखंड के मूल निवासी है तो यहाँ पर आपको एस करना है। तो एस करेंगे तो आपको जो है अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर देना है, कब इशू किया गया वो जानकारी देना है और सर्टिफिकेट किनके द्वारा बनाया गया है वो जानकारी देना है। और यहाँ से सेव वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट अदर स्टेट वाले होंगे, वो पूछेंगे कि क्या हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते, क्योंकि होमगार्ड की भर्ती क्लियर इन्होंने बताया है कि जिस जिला के आप निवासी है आप वहीं से अप्लाई करें, और जिस ब्लॉक के है तो आपको कोशिश करना है कि वहीं से अप्लाई करना है। ये नहीं कि मान लीजिए आप है किसी और ज़िला से अप्लाई करेंगे तो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि उस ज़िला के लिए जो आरक्षण सीटें होती है उनका बेनिफिट उनको दिया जाता है। तो सारी चीज़ें फिल करने के बाद यहाँ से सेव करेंगे। इस प्रकार पर्सनल डिटेल सेव होता है। अब आपको एकेडमिक डिटेल वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आपको बताना है कि आप पढ़े हुए हैं कहाँ तक। जैसे मान लीजिए आपने 7वीं पास किया है तो आप 7वीं की जानकारी देंगे। अगर मान लीजिए आप 10वीं पास किया है तो यहाँ से 10वीं की जानकारी देंगे। अगर आपने इंटर किया है तो इंटर की जानकारी देंगे। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जहाँ पर मान लीजिए वो 7वीं नहीं डायरेक्ट 10वीं पास किया है तो आप यहाँ पर पहले 10th की जानकारी बताएंगे। 10th आपने जो है किस राज्य से पास आउट किया है वो बताएंगे। साथ में जो आपने पास किया है किस महीना किस डेट को आपने पास आउट किया है वो साल वो महीना को आपको यहाँ पर चुनने की ज़रूरत होगी। फिर बोर्ड बताएंगे, किस बोर्ड से किया है वो बताएंगे। आपका जो नंबर है कौन सा डिवीज़न है वो बताएंगे। सर्टिफिकेट जो मिले हैं उसका नंबर क्या है। आपका सर्टिफिकेट किस डेट को इशू किया गया वो बताएंगे। यहाँ पर टोटल मार्क्स आपको बताना है कि कुल कितने का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आपको कितने नंबर मिले हैं और क्या आपकी परसेंटेज है वो जानकारी आपको यहाँ पर देने की ज़रूरत होगी। बाकी जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा था ना 10वीं में, सभी सब्जेक्ट को यहाँ पर इस अकॉर्डिंग कॉमा लगाकर जो है आप ऐड कर लेंगे। ये ध्यान रखिएगा। अगर रिमार्क में कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अन्यथा इसको सेव करेंगे। इस अकॉर्डिंग नीचे में वो क्वालिफिकेशन ऐड होगा। अब मान लीजिए कोई कैंडिडेट जो है यहाँ पर इंटरमीडिएट भी किया है तो इंटरमीडिएट भी चुनेगा और इसी अकॉर्डिंग इंटरमीडिएट की जानकारी भी देना है, फिर उसको भी ऐड कर लेना है। फिर अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो उसको भी ऐड करना है, पीजी किया तो उसको भी ऐड करेंगे। जितना अगर हाईएस्ट आपकी क्वालिफिकेशन होगी आपको जॉब मिलने की संभावना जो है उतना बढ़ेगी, क्योंकि आपको यहाँ पर वेटेज मिलेगा, आपको अंक एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। तो अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जहाँ तक भी है उसको ज़रूर ऐड करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिलता है एक्सपीरियंस का, आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, बताएंगे उसका नाम, किस पोस्ट पर किया था, कब से कब तक काम किया था, आपका जो जॉब था उसका क्या ये टाइप था, फुल टाइम किया था या पार्ट टाइम किया था वो बताएंगे। वर्क का जो परफॉर्मेंट है वो आपको बताना है। रिमार्क में कुछ देना चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो ये जानकारी ऐसा ही छोड़ेंगे। आपको डायरेक्ट जो है यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलता है आपको टेक्निकल का, जिस पर क्लिक करेंगे। अब आपके अंदर कोई टेक्निकल स्किल है तो उसके बारे में आप बता सकते हैं।
जो भी स्किल हो, जैसे अगर मान लीजिए कंप्यूटर का काम करते हैं, कोर्स किया है कोई, तो आप बता सकते हैं किस आपने इंस्टीट्यूट से किया है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, कब इशू किया गया है, कितने नंबर का एग्जाम हुआ था, कितने मिले थे, वो बताइए। नहीं है तो छोड़ सकते हैं। ये सब देंगे तो थोड़ा सा यही है कि वेटेज ज़्यादा मिलेगा आपको। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट फिजिकल वाले पे आएंगे। इसमें पूछा गया कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप है, दिव्यांग है तो यस करेंगे, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपकी हाइट क्या है वो आपको बताना है। फिर आपकी जो चेस्ट है वो कितनी है वो आपको बताना है, सारा सेंटीमीटर में बताना है। ये ध्यान रखिएगा, आपके बॉडी में कोई ऐसा निशान है जो कटा का हो, जला का हो, उसके बारे में लिखेंगे। अगर एक से अधिक निशान है तो उसे भी लिखेंगे। उसके बाद इसको सेव करना है। अगर आप स्पोर्ट पर्सन नहीं है, ये डिटेल आपके पास नहीं है तो छोड़ेंगे। अब डॉक्यूमेंट अपलोड वाले पर आएंगे, जिसमें आपको बोले गए कि जो भी डॉक्यूमेंट देना है ना, ये जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में भी दे सकते हैं। इसका जो साइज होगा 3 MB से जो है कम होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। बाकी जो फोटो सिग्नेचर है वो 100 KB से नीचे आपकी होनी चाहिए। देखिए अब यहाँ पर आईडी प्रूफ के लिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहा है, जैसे आधार कार्ड दे रहा है तो आपको डॉक्यूमेंट नंबर में आधार नंबर देना है और उसको यहाँ से सेलेक्ट कर यहाँ से अपलोड करेंगे। फिर कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना है तो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर जो है यहाँ पर लिखेंगे, डॉक्यूमेंट नंबर में उसको अपलोड करना है। निवास प्रमाण पत्र दे रहा है तो निवास प्रमाण पत्र नंबर यहाँ पर देंगे और उसको यहाँ पर आपको अपलोड करने की ज़रूरत होगी। अब आपका जो भी फ़ोटो है यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, आपका जो भी क्वालिफ़िकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, उसको यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। अब एजुकेशनल डिटेल में मान लीजिए आपने 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन सबका जानकारी दिया है तो मैं कहूँगा कि सबको एक PDF में बनाकर आप यहाँ पर लगा देंगे, क्योंकि अलग अलग इन्होंने कॉलम नहीं दिया है कि 10वीं के यहाँ अपलोड कीजिए, 12वीं के यहाँ कीजिए, वैसा ऑप्शन नहीं है, एक ही में देना है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, आपने उसकी जानकारी दिया है तो दीजिए, नहीं तो छोड़े। अब जो चीज़ें आपके पास है, जो डिटेल है उसको आपको देना है, लेकिन बहुत सारे डिटेल ऐसे भी है जो नहीं भी है, उसको छोड़ सकते हैं। जैसे कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट देना चाहे तो दे सकते हैं। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप है तो दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाए होंगे तो उसको दे सकते हैं। EWS वाले हैं तो उसकी जानकारी दे सकते हैं। उसके बाद और भी जो डॉक्यूमेंट है, जैसे टाइपिंग सर्टिफिकेट हो, स्पोर्ट सर्टिफिकेट हो, कोई टेक्निकल स्किल सर्टिफिकेट हो, झारखंड का डोमिसाइल है तो उसका सर्टिफिकेट है तो उसको देना है। ये सारी चीज़ें जो है आपको देना है जो आपके पास है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है 7 कंटिन्यू का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले स्टेप में आते हैं, आपको किस ज़िले से अप्लाई करना है और उसका क्या अंतिम तिथि है वो जानकारी आपको देखने को मिलता है। आप सिंपली क्लिक हेयर टू अप्लाई वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो बाकी की जानकारी आपको देखने को मिलता है। आपको नेक्स्ट एंड अप्लाई वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आपको बताना है कि आपको जो अप्लाई करना है, होम गार्ड रूरल के लिए अप्लाई करना है या अर्बन नॉन टेक्निकल के लिए करना है या टेक्निकल के लिए करना है। तो मैंने नोटिफिकेशन में आपको सारी चीज़ें बता दिया कि किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। आपको जिसके लिए भी अप्लाई करना है उसको टिक कर चेक बॉक्स पर टिक कर अप्लाई वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार जो है आपका अप्लाई की प्रक्रिया जो है कंप्लीट होती है। लेकिन इसका पेमेंट करना होगा। पेमेंट पे वाले पर जब आएंगे ना तो पेमेंट आपको देखने को मिलेगा 200 को। पेमेंट करने के लिए नीचे में देखिए ऑप्शन आपको मिलता है मेक पेमेंट का, आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने जो है पेमेंट का गेटवे आएगा। पेमेंट आप जैसे भी करना चाहे, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, उस माध्यम को चुनकर पेमेंट प्रक्रिया को आप जो है यहाँ से पूरा करेंगे और इसका प्रिंट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। बाकी इसमें चयन प्रक्रिया होगा कैसे, तो देखिए चयन प्रक्रिया के लिए इन्होंने बताया है कि शारीरिक जांच आपकी होगी, जिसमें आपके रनिंग जो होंगे, दौड़ होंगे 1 मिली का, जिसके लिए पुरुष के बताया गया कि 5 मिनट से पहले अगर करते हैं तो 20 अंक मिल जाएंगे। 5 मिनट से 6 मिनट तक लेते हैं तो 10 अंक मिलेंगे। इससे अधिक लेते हैं तो आप फेल माने जाएंगे। महिलाओं के लिए निर्धारण किया गया है, वही ऊंच कूद होगी, लंबी कूद होगी, इसके अलावा शॉर्ट फुट होगी। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने ऑलरेडी बता रखा है जो आप यहाँ पर देख पाएंगे। बाकी क्वालिफिकेशन में भी जो प्राथमिकता आपको मिलेगी,
अंक का निर्धारण, वो भी जानकारी आपको दिए गए हैं। तो एक बार नोटिफिकेशन को आप जरूर देखिएगा, सारी चीज़ें समझ में आ पाएगी। बाकी समय समय पर आप देखते रहिएगा, अभी आपके ज़िला में भी भर्ती आएगी तो इसका अपडेट इसी वेबसाइट पर आपको